तो जैसा कि आपको पता है कि बिहार चुनाव में इस बार ट्रेंडिंग स्टार केसारी लाल यादव इस बार छपरा विधानसभा से आरजेडी की तरफ से विधायक पद के उम्मीदवार बनाए गए हैं। हालांकि बिहार विधानसभाओं में लगभग 243 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें से एक ही सबसे ज्यादा हॉट सीट बनी हुई है छपरा जंक्शन की। जी हाँ, छपरा जंक्शन की सबसे ही ज्यादा हॉट सीट केसारी लाल यादव उर्फ आरजेडी, यानी कि आरजेडी की तरफ से जब से केसारी लाल यादव यहाँ के उम्मीदवार बने हैं, पूरी जनता का माहौल एक तरफा सा हो गया। आप लोग लगातार टीवी न्यूज के द्वारा या फिर जो पब्लिक रिएक्शन के द्वारा ट्रेंडिंग स्टार केसारी लाल यादव को सपोर्ट मिल रहा है। अब तक का वो सबसे ज्यादा जनता के द्वारा किया गया सपोर्ट माना जा रहा है। हालांकि इनके सपोर्ट में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और आरजेडी को इस बार सरकार में लाने का भरसक प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि प्रयास तो सब कर रहे हैं, परंतु यह जनता निर्धारित करेगी क्या आने वाले समय में एनडीए की सरकार बिहार छोड़ के भागेगी और फिर से आरजेडी सत्ता में वापसी करेगी। हालांकि जंगल राज का एक स्टेटमेंट देकर लगातार एनडीए बीजेपी की सरकार आरजेडी पर वार करती नजर आई है, परंतु अब तक का विकास के कामों में पूरी तरीके से विफल रही एनडीए की सरकार। माना जा रहा है कि इस बार पूरी तरीके से सत्ता से बाहर होने की कगार पर है। हालांकि आप लोग कई बार ऐसा देख रहे हैं कि जो केसारी लाल यादव हैं, उनको उनके मित्रों के द्वारा यहाँ तक कहा गया कि वो नचनिया हैं और यदुल्ला तक करार दे दिया गया, जिसके जवाब में केसारी लाल यादव ने भी खूब सारा सुनाया है। हालांकि अब देखना यह है कि बिहार की जनता पूरी तरीके से आरजेडी की तरफ एक तरफा रुझान होकर के एनडीए सरकार को, बीजेपी को बाहर करके फिर से आरजेडी की सरकार बनाएगी और एक नए तरीके से बिहार का जो विकास है वो ऊंचे पैमाने पर ले जाने की कोशिश करेगी। क्योंकि दोनों ही पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो या आरजेडी हो, इन्होंने अपना संकल्प पत्र और तेजस्वी ने तो अपना तेजस्वी संकल्प पत्र, घोषणा पत्र जो है पूरी तरीके से इन्होंने घोषणा किया है। यहाँ तक कह दिया है कि हर एक परिवार को नौकरी देंगे, यानी कि बिहार में हर एक परिवार को नौकरी देंगे और इसके बावजूद हर महिला को हर महीने 2500 रुपए देने का काम करेंगे। देखना यह है क्या ये सिर्फ चुनावी एक जुमला बनकर ही रह जाता है या केसारी का संकल्प के रूप में काम रह करके बिहार की जनता को एक मजबूत और दृढ़ और एक उच्च शिक्षा के रूप में उन्होंने एजुकेशन सिटी भी विकसित करने की बात की है। क्या वहां तक जाकर के एक विकास को नया दृश्य देखने को मिलेगा? बिहार की जनता या फिर उत्तर प्रदेश की जनता, दोनों में बहुत ही ज्यादा इस बार खास देखने को मिल रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश की जनता में खास देखने को इसलिए मिल रहा है कि दोनों आसपास से जुड़े हैं और कहीं ना कहीं बिहार, अगर उत्तर प्रदेश के बाद किसी का नंबर आता है तो बिहार क्या है। हालांकि आम जनता से हम यही राय लेना चाहेंगे कि जो भी अभी तक अपडेट है, अगर आप आरजेडी या बीजेपी के पक्ष में या फिर जो स्पेशल कोई कैंडिडेट है, चाहे वो मैथिली ठाकुर हो, यानी कि देखा जा रहा तो मैथिली ठाकुर भी आकर के पूरी तरीके से विधायक पद की उम्मीदवार बनी है। क्या अपने गाने बजाने से लेकर के बच्चों अपने गाने बजाने के मनोरंजन से लेकर के वहां की जनता का मन मोह पाएगी और जिस तरीके से वो गाना गा करके लोगों का मन बहलाती हैं, क्या वोट मांग करके भी वो वोटों का रुझान अपने पक्ष में कर पाती हैं या पूरी तरीके से वो भी चौके छक्के की तरफ से बाउंड्री के बाहर गिरेगी? चलिए देखना है कि अब तक मैदान पूरी तरीके से सजा और बना हुआ है और आने वाले समय में पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि कौन सत्ता में फिर से वापसी कर रहा है, एनडीए की सरकार या फिर आरजेडी फिर से अपना महामुकाबला जीतेगी और एक बार फिर विकास की धारा बहेगी और आरजेडी जो अपना संकल्प कर रही है वो पूरा करने में दिखा पाएगी या नहीं दिखा पाएगी। ये तो समय की बात है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।